जय हिंद साथियों, आपने कभी ना कभी अपने खेत का खतियान जरूर देखा होगा। उस खतियान में जो जमीन होता है, खेत होता है, उसका जो रकबा यानी कि जो क्षेत्रफल लिखा रहता है वह बेसिकली हेक्टेयर में लिखा रहता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि जो हेक्टेयर में जमीन लिखा है इसको हमको कैसे समझ में आएगा कि वो कितना कट्ठा है या कितना बिस्सा है या कितना बीघा है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो जमीन का पैमाइश करते हैं, जमीन जानते हैं, वो कट्ठा में जानते हैं, बिस्वा में जानते हैं या फिर से बीघा में जानते हैं। लेकिन जो खतियान होता है वहाँ पे जो ज़मीन का मेजरमेंट लिखा रहता है वह हेक्टेयर में लिखा रहता है, क्योंकि हेक्टेयर जो होता है ज़मीन मापने का बिल्कुल शुद्ध तरीका होता है और पूरे देश में एक समान होता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि अगर आपके ज़मीन में यानी कि आपके खतियान में कुछ इस प्रकार से हेक्टेयर में ज़मीन लिखा हो तो हम लोग समझेंगे कि वो कितना बीघा होगा या फिर से कितना कट्ठा या बिस्वा होगा। इस बात को समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हेक्टेयर यह जमीन नापने का बिल्कुल शुद्ध तरीका है, बिल्कुल प्योर तरीका है। यह पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में जो है सो एक समान होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो कट्ठा, बिस्वा या बीघा का यूज करते हैं वह जगह के हिसाब से परिवर्तित होते रहता है। इस चीज को समझना है। तो देखिए, एक हेक्टेयर जो जमीन होता है, बेसिकली एक हेक्टेयर जो जमीन होता है, इस एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक हेक्टेयर की बात करें, हम एक हेक्टेयर कहीं पे जमीन लिखा है तो एक हेक्टेयर का जो मतलब कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। और एक बात और जान लेना है कि अगर मैं कहूँ एक बीघा, यानी कि एक बीघा जो जमीन होता है यह परिवर्तित होते रहता है। जैसे हम अपने जगह की बात करते हैं, हम जैसे बिहार की बात करें, बिहार में पटना की बात करें तो पटना में एक बीघा जो होता है वह बेसिकली 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे एक बीघा जो किसी के पास जमीन है उसका मेजरमेंट होता है कितना, 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। एक बीघा में कितना होता है, 2590 वर्ग मीटर होता है। आप अपने हिसाब से, आप अपने जगह पे, जिस आप जगह से आते हैं वहाँ से आप अपने तहसीलदार जा करके या लेखपाल से या कानूनगो जो है उस व्यक्ति से पता कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बीघा में कितना वर्ग मीटर जमीन होता है। अब हम समझते हैं कि अगर हमारे पास किसी व्यक्ति का खतौनी है, उस खतौनी में लिखा है 0.7587 हेक्टेयर लिखा है, तो उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि वह व्यक्ति जो है उसके पास कितना बीघा जमीन है। तो सबसे पहले यह जो हमारा मेजरमेंट लिखा है 0.7587, यह लिखा है हेक्टेयर में। किस में लिखा है, हेक्टेयर में लिखा है। और हमको पता है कि एक हेक्टेयर जो होता है वह बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। तो इस हेक्टेयर को अगर हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या करेंगे कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 10,000 से गुणा करा देंगे। तो इसको जब हम गुणा कराएंगे 0.7587 को 10,000 से अगर हम गुणा कराते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म होगा, यानी कि 7587 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी कि इतना जो हेक्टेयर जमीन था वह 7,587 कितने के बराबर हो जाएगा, वर्ग मीटर के बराबर हो जाएगा। और आपको पता होना कि एक बीघा में जो है सो कितना वर्ग मीटर होता है, 2529 वर्ग मीटर होता है। तो 7,587 वर्ग मीटर में कितना बीघा होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि 7,587 में 2529 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 25 से 29 से 7,587 में भाग लगाएंगे तो यह कंप्लीट कट जाएगा, रिजल्ट आएगा 3। यानी कि ये जो जमीन जो लिखा है कितना बीघा लिखा है, 3 बीघा जो है सो क्या लिखा है, जमीन लिखा है। कितना लिखा है, 3 बीघा जमीन लिखा है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे दूसरा कोई खतियान लिया है, इस खतियान में लिखा गया है 0.6540 हेक्टेयर है। कोई दूसरा मैंने खतियान लिखा है, इस हेक्टेयर में कितना बीघा जो है सो जमीन होगा। सेम प्रोसेस करके बनाएंगे। जैसे यहाँ पे हेक्टेयर लिखा है तो 0.6540 हेक्टेयर को अगर हमको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो करेंगे क्या कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 10,000 से गुणा करा देते हैं। पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा हो जाएगा 10,000, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 6,540 वर्ग मीटर आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा इतना हेक्टेयर था इसको हमने क्या कर लिया है, वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस वर्ग मीटर के जमीन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बीघा में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बीघा जमीन जो होता है किसके बराबर होता है,
2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो इस बार क्या करते हैं कि 6540 में हम 2529 स्क्वायर मीटर से भाग लगा देंगे। जब इसमें भाग लगाएंगे तो यह बेसिकली जो है किसके बराबर आ जाएगा, 2.58 बीघा के जो है क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। यानी कि 2 बीघा 0.58 बीघा जो है क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट हो गया कि तो 2 बीघा है, 0.58 बीघा है, तो ये जो 0.58 बीघा लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कट्ठा में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये तो 2 बीघा आपके दिमाग में सेट है कि ये 2 बीघा आएगा, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं जैसे यहाँ पे 0.58 बीघा है, और आपको पता है कि 1 बीघा जो जमीन होता है, 1 बीघा जो जमीन होता है उसमें होता है 20 कट्ठा होता है या 20 बिस्वा होता है। बहुत सारे जगहों पे इसको बिस्वा बोलते हैं और बहुत सारे जगहों पे इसको कट्ठा बोलते हैं। जैसे बिहार की बात करें तो बिहार में कट्ठा बोलते हैं, यूपी में चले जाएंगे तो वहाँ पे इसको बिस्वा बोलते हैं। लेकिन 1 बीघा जो है सो उसमें 20 बिस्वा बोले या 20 कट्ठा बोले, दोनों एक ही बात होता है। तो अगर 0.58 बीघा है, इसको हमको कट्ठा में या बिस्वा में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे कि 0.58 में हम 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे। 8 दूना 16 के 6, कैरी 1, 5 दूना 10 और 1 11। अब यहाँ पे दो डिजिट के बाद डेसिमल बैठाएंगे, मतलब कि हो जाएगा 11.60 कट्ठा हो जाएगा, मतलब कि 11 कट्ठा से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे 0.60 है, मतलब कि आधा कट्ठा से ज़्यादा, यानी कि 11.5 कट्ठा है, 11.5 कट्ठा से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे 0.6540 हेक्टेयर जमीन लिखा है, उसका मतलब उस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बीघा हो जाएगा। 2 बीघा यानी कि 11 कट्ठा से थोड़ा सा ज़्यादा 11.60 कट्ठा हो जाएगा, यानी कि 11.5 कट्ठा लिख सकते हैं, 11.5 कट्ठा लगभग जो सो आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा इससे ज़मीन आएगा। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं आप कि अगर कोई ज़मीन का मेजरमेंट, कोई ज़मीन का पैमाइश हेक्टेयर में अगर कभी भी आप अपने खतियान में देखें तो उसको आप आसानी से जो है सो क्या कर सकते हैं, कट्ठा में, बीघा में या बिस्वा में जो है सो बदल सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।